जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हमारी छंद की क्लास चल रही थी जिसमें कि मात्रिक छंद के भेद हो गए थे, आज हम बात करते हैं वार्णिक छंद की। तो वार्णिक छंद के बारे में बताते हैं, उनके भेद बताते हैं। तो आज ये छंद का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक नया आएगा वो हमारा आएगा उपसर्ग का। तो हम बात करते हैं अभी छंद की। छंद में क्या वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद का जो पहला भेद आता है वो क्या आता है, इंद्रवर्जा। तो बात करते हैं वार्णिक छंद की। वार्णिक छंद, तो वार्णिक छंद का जो पहला भेद आता है वो कहता है इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो देखते हुए चलते समझाते चलते हैं कि क्या कि प्रत्येक चरण में दो तगड़ दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरुवर्ण दो गुरु। तो क्या प्रत्येक चरण में दो तगड़ एक जगड़ और दो मिलकर गुरुवर्ण मिलकर 11 वर्ण 11 वर्ण बनाते हैं, या फिर 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं तथा 11वें वर्ण पर यति होती है। 11वें वर्ण पर यति होती है। तो इसमें इंद्रवर्ज में के प्रत्येक चरण में कितने, दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु होते हैं। दो गुरु मिलकर ये 11 वर्ण बनाते हैं तथा 11वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या। तो उदाहरण हमारा क्या कहता है कि उठो जागो उठो भारत देशवासी, जागो उठो भारत देशवासी, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो आलस्य त्यागो, ना बनो विनाशी ना बनो विलासी, ऊंचे उठे दिव्य कला ऊंचे उठे दिव्य कला ऊंचे उठे दिव्य कला दिखाओ दिखाओ संसार में पूज्य पुण्य संसार में पूज्य पूज्य पुण्य कहाओ संसार में पूज्य पुनः कहो। तो ये किसका हमारा इंडिविजुअल। तो इसमें क्या प्रत्येक चरण में दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु वर्ण होते हैं। अगर हम इनमें मात्राओं की काउंटिंग करेंगे तो हमारा जगड़ तगड़ और दो गुरु पता चल जाएंगे। तो इसमें टोटल मिला कितने वर्ण, तो 11 वर्ण बनते हैं। दो चार चार दिन सात सात चार 11 वर्ण हो गए टोटल हमारे। तो क्या हुआ हमारे इंद्रवर्जा कहलाएगा। 11वें वर्ण पर यति होती है, तो 11वें वर्ण पर हमारी क्या है, यति है। प्रत्येक चरण के 11वें वर्ण पर यति होती है। तो क्या है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस त्यागो ना बनो विलासी, ऊंचे उठे दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः खाओ। किसका है, इंद्रवर्जा। अब बात करते हैं जो अगला जो आता है वो है उपेंद्र वर्जा। क्या था हमारा, उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर उपेंद्र वर्जा किसे कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में
इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगड़ तगड़, फिर क्या है, फिर जगड़। तो इसके प्रत्येक चरण में क्रम से क्या है, जगड़ तगड़ जगड़, और दो गुरु के साथ, इसमें में कितने 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। 11वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। जैसे कि इनवर्जन में था कि 11वें वर्ण पर यति होती है, तो इसमें भी क्या है, 11वें वर्ण पर यति होती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सरोज लीजिए, सरोज लीजिए। क्या है, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सरोज लीजिए, किसका, उपेंद्र से। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं सवैया की। अगला जो आता है वो होता है क्या, सवैया। सवैया, तो इसमें क्या होता है, सवैया, तो इसमें कितने, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण, तथा वर्ण कितने होते हैं, तो 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण, 4 चरण तथा 22 से 26 वर्ण। अगला पॉइंट क्या आता है कि 22 से 26 वर्ण के बीच, 22 से 26 वर्ण के बीच कई प्रकार के सवैया होते हैं, बीच कई प्रकार के सवैया होते हैं, तो क्या, 4 चरण, 22 से 26 वर्ण, 22 से 26 वर्ण के बीच कितने, कई प्रकार के सवैया होते हैं। जैसे हमारा आता है एग्जाम्पल में देखें तो, एग्जाम्पल में जैसे मालिनी सवैया, मालिनी सवैया। दूसरा जो आता था मल्लिका सवैया, मल्लिका सवैया, मालिनी सवैया, मल्लिका सवैया। तीसरा था मालती सवैया, मालती सवैया। इसे बोलते हैं मत गंध, मत गंध, किसे, मालती सवैया को।
इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या होता है कि जिसके प्रत्येक चरण में जिसके प्रत्येक चरण में जिसके प्रत्येक चरण में सात भगड़। तो क्या जिसके प्रत्येक चरण में क्या जिसके प्रत्येक चरण में सात भगड़ भगड़ की क्या मात्रा होगी ये गुरु और दो लघु। अगर और और दो गुरु दो गुरु के क्रम से दो गुरु के क्रम से होते हैं दो गुरु के क्रम से वर्ण होते हैं। तो मालती से हम क्या होता है जिसके प्रत्येक क्रम में सात बगड़ होते हैं और दो सात बगड़ और दो गुरु के क्रम से वर्ण होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं उदाहरण में क्या कहता है उदाहरण स्वर्ण जड़े सब मंदिर हैं स्वर्ण जड़े सब मंदिर हैं वह मणिक मणिक में सब मणिक में सब द्वार मड़े हैं। तो क्या स्वर्ण जड़े सब मंदिर है वह मणिक में सब द्वार मड़े हैं। मौन बना एक उच्च वहां पर मौन बना एक उच्च वहां पर जहां उस द्वार सुदामा अड़े हैं जहां उस द्वार सुदामा अड़े हैं। सुदामा अड़े हैं। तो क्या स्वर्ण जड़े सब मंदिर है वह मणिक में सब द्वार मड़े हैं। मौन बना एक उच्च वहां पर जहां उस द्वार सुदामा अड़े हैं। तो ये हो गया हमारा क्या सवैया। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आता है मानदा क्रांता। क्या आता है मानदा क्रांता। मानदा क्रांता इसमें क्या होता है तो इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है तो इसके प्रत्येक चरण में एक भगड़। तो क्या इसके प्रत्येक चरण में एक मगड़ एक भगड़ एक नगड़ और दो तगड़ तथा ये फिर दो तगड़ तथा दो गुरु वर्ण मिलकर 17 वर्ण होते हैं। गुरु वर्ण मिलकर 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने एक मगड़ एक बगड़ एक नगड़ दो तगड़ तथा
दो गुरु वर्ण मिलकर 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। अगला क्या था कि चार इसके चार, छह तथा सातवें वर्ण पर यति होती है। सातवें वर्ण पर यति होती है। सातवें वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। सातवें वर्ण पर यति होती है। तो इसके प्रत्येक चरण में एक मगड़, एक बगड़, एक नगड़ तथा दो तगड़ तथा दो गुरु मिलकर कितने कुल 17 वर्ण बनते हैं। और इसके चार, छह तथा सातवें वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। अब बात करें तो उदाहरण की, तो उदाहरण देखते हैं। क्या फूली डाली, फूली डाली सुकुसुमई, सुकु सुस्मई, फूली डाली सुकु सुस्मई तई, ती की देख आंखें, ती की देख आंखें। तो क्या फूली डाली सुकुस्मई ती की देख आंखें आ जाती हैं, आ जाती हैं मुरलीधर, आ जाती हैं मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे, मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे, मोहिनी मूर्ति आगे। तो ये क्या होगा हमारा? मंदा क्रम था कि क्या फूली डाली सुकुस्मयी ती की आंखें, ती की देख आंखें आ जाती हैं मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। अब इसमें अंतराओं की काउंटिंग करते तो कैसा? पहले क्या हमारे दोनों गुरु होंगे, फिर गुरु, फिर मान क्या आएगा? गुरु आएगा। इसमें लघु लघु लघु, लघु और लघु, फिर गुरु, गुरु और लघु, फिर क्या आएगा? गुरु, गुरु लघु, गुरु और गुरु। ये मात्राएं हमारी हो गई। तो कितने टोटल वर्ण? इसके प्रत्येक चरण में एक मगध, एक बगड़ तथा एक नगड़ आते हैं तथा दो गुरु वर्ण मिलकर 17 वर्ण होते हैं। दो गुरु लास्ट में मिले हमको, यहाँ भी अगर करेंगे तो दो ही गुरु लास्ट में आएंगे, तो दो गुरु वर्ण मिलकर कितने टोटल 17 वर्ण होते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा? मानता क्रम था। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है वसंत तिलका। अगला जो आता है वो होता है हमारा वसंत तिलका, वसंत तिलका। तो बात करते हैं वसंत तिलका किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़, या एक तगड़, एक भगड़, और क्या आता है? दो जगड़, दो जगड़ और दो गुरु के। तो इसके प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़ और दो जगड़, दो गुरु के, दो गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण तथा 14वें वर्ण पर, तथा 14वें वर्ण पर, वे वर्ण पर यति होती है, वर्ण पर यति होती है। तो क्या इसके प्रत्येक चरण में कहते हैं एक तगड़, एक बगड़ और दो जगड़ तथा दो गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं तथा 14वें वर्ण पर क्या? यति होती है। उदाहरण में देखें तो जैसे हमारा आता है एग्जाम्पल कहेगा, आय प्रजादीप, आय प्रजादीप निकेतन पास उदो,
निकेतन पास ऊ 2, आय प्रजादीप निकेतन पास ऊ 2, पूरा प्रसार करती करती करुणा करती करुणा जहां थी, करती करुणा जहां थी, करती करुणा जहां थी। तो क्या बसंत है, इसके प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक वर्ण, दो जगड़ और दो गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं तथा 14वें वर्ण पर यति होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा, आय प्रजादीप निकेतन पास ऊ 2, पूरा प्रसार करती करुणा जहां थी, ये हमारा क्या आएगा, बसंत तलिका। तो ये हो गया हमारा वार्णिक छंद के भेद। तो हमने मात्रिक छंद के भेद तो क्या बताया था कि छंद के 4 भेद बताए थे, कौन कौन से, मात्रिक, वार्णिक, उभय और मुक्तक छंद। जिसमें कि 2 छंद प्रमुख थे, कौन कौन से, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद के भेद जिसमें चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा बताया था हमने, छप्पर वगैरह, ये था हमारा वार्णिक छंद। तो छंद का टॉपिक हमारा पूरा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी आएगी उत्तर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।